देखिए, पिछली क्लास में आपने एल्केन के बारे में पढ़ा था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपने हाइड्रोकार्बन में दो हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ा, उसमें एल्केन, साइक्लो एल्केन और एल्किल ग्रुप और साइक्लो एल्किल ग्रुप, आपने इसके बारे में पढ़ा था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हर एक कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन इसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड आपको होना चाहिए, अथवा दोनों आपको हो सकता है। तो वह हाइड्रोकार्बन या ऐसा हाइड्रोकार्बन, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध, कार्बन कार्बन द्विबंध, द्विबंध यानी डबल बॉन्ड, DOUBLE, डबल बॉन्ड, या एक कार्बन कार्बन, कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड, TRIPLE बॉन्ड पाया जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अगर कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह सिंगल बॉन्ड है, हमने इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं किया है। हर एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती? 4। इसका मतलब शेष आपको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है। तो कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह सिंगल बॉन्ड है, ये एल्केन है, ये एल्केन है। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड आ जाए या कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो आपको ये आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसको हम एल्केन कहेंगे। ये दोनों क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें एल्कीन और एल्काइन आते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते एल्कीन और एल्काइन। पैराग्राफ चेंज करके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन ALKENE तथा एल्काइन एल्काइन ALKYNE आते हैं। अब हम इसमें अध्ययन करेंगे कि एल्कीन और एल्काइन क्या है। तो पहला हम लोग ले रहे हैं एल्कीन। एल्कीन, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध पाया जाता है। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध
डबल बॉन्ड पाया जाता है एल्कीन कहलाता है। यानी इसमें ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो सकता है लेकिन आपको ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता है। कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन है यानी एल्केन। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में केवल आपका डबल बॉन्ड है, एक या एक से ज्यादा, तब तो वो एल्कीन है। और सिंगल बॉन्ड भी आपको हो सकता है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अब आपको इसका जो सामान्य सूत्र है, एल्कीन का सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला क्या है? देखिए आपको है CnH2n, लेकिन ये कब है? जब केवल एक पाई बॉन्ड हो, फॉर ओनली वन पाई बॉन्ड, फॉर ओनली वन पाई बॉन्ड, यानी केवल एक डबल बॉन्ड हो। जैसा अगर आपको ये डबल बॉन्ड है तो दो एटम के बीच में केवल एक सिग्मा होता है, दो एटम के बीच में केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर एक से ज्यादा बॉन्ड है तो पाई है। ये देखिए आपको ये क्या हो गया? पाई हो गया। यहां पर कार्बन इसमें कितने पाई है? केवल एक पाई है। लेकिन अगर आपको ऐसा बना दिया गया तो देखिए इसमें ये सब सिग्मा है लेकिन ये जो दूसरा वाला बॉन्ड है ये पाई है, तो इसमें पाई कितने हो गए? 2 हो गए। ये फार्मूला आपको वो केवल एक पाई बॉन्ड है तब के लिए आपको ये वैलिड है, एक से ज्यादा पाई बॉन्ड है तब के लिए वैलिड नहीं है। अब चले हम इसके नाम पर आते हैं। इसका जनरल नाम क्या होगा? सामान्य नाम, सामान्य नाम, जनरल नेम। इसका जनरल नेम होगा एल्कीन, ALKENE। यहां एल का क्या है? ये रूट वर्ड है और ये होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या। एक कार्बन परमाणु के लिए रूट वर्ड होता है मेथ। एक कार्बन परमाणु के लिए रूट वर्ड होता है मेथ, METH। 2 के लिए होता है एथ, 3 के लिए होता है प्रोप, PROP, 4 के लिए होता है ब्यूट। इसी तरीके से 5 के लिए पेंट, हेक्स, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए एल्क के जगह पर आप क्या लिखेंगे? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, यही सब आप लिखेंगे। अगर एक कार्बन है तो मेथ, हालांकि डबल बॉन्ड में एक कार्बन आपको नहीं, यहां पे कार्बन की संख्या आपको n क्या है? इसमें n आपको है, n का मान 2 से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको डबल बॉन्ड तभी मिलेगा कार्बन कार्बन के बीच में जब आपको कम से कम 2 आपको कार्बन हो। तो आपको n का मान 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए और n क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो चले यहां पर इसका नाम हो गया एल्क प्लस इन, तो नाम आपको हो गया एल्कीन, को हम क्या लिखेंगे? एल्क प्लस इन यानी एल्कीन। तो ये आपको रूट वर्ड हो गया। एल के जगह पर मेथ तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आपको एल्कीन में कम से कम कितने परमाणु आपको होने चाहिए? कार्बन के कम से कम 2 होने चाहिए। तो एल के जगह एथ लिख सकते हैं, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस तरीके से आगे चले। फॉर एग्जाम्पल जैसा अगर हम लोगों ने n बराबर कितना ले लिया? 2 ले लिया। अगर इसमें n बराबर 2 रखोगे तो यहां क्या हो जाएगा? n बराबर यहां 2 रखे तो C2 हो जाएगा, C2। और यहां n बराबर 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, ये C2H4 हो गया। ये इसका अणुसूत्र हो गया। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? तो देखिए 2 आपको कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा आपको डबल बॉन्ड होगा क्योंकि ये एल्कीन है। अब आप बताइए 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो देखिए इस कार्बन की वैलेंसी कितनी दिख रही है? 1 और 2, तो 2 किससे सेटिस्फाई होगी? हाइड्रोजन से। एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां। इस कार्बन की वैलेंसी, हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसकी कितनी दिख रही? 1 और 2, तो बचा की तरह 2, तो 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगा, ये आपको हाइड्रोजन हो गया। अब चलिए इसके नाम पर आते हैं। तो इसमें बताइए नाम, इसका जनरल नाम क्या है? एल्कीन यानी एल्क प्लस इन। तो आप बताइए कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन है
तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज करोगे? एथ, ETH प्लस इन, तो आपको ये क्या हो जाएगा? एथीन। तो इसका आपको हो जाएगा ETHENI, जिसको आप हिंदी में लिख सकते हैं एथीन। इसी तरीके से अगला लेते हैं n बराबर 3। तो अगर यहां n बराबर 3 लोगे और यहां भी 3, तो यहां C3 हो जाएगा, यहां 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा C3H6। अब आप बताइए इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? अब आपको इसमें कुल कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन। अब एक ही आपको डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि एक ही आपको पाई बॉन्ड, आपको एक ही डबल बॉन्ड, चाहे वो डबल बॉन्ड यहां लगा जाए यहां, मान लिया हमने यहां पे लगा दिया। अब आप बताइए इस कार्बन की कितनी वैलेंसी दिख रही है? 1 वैलेंसी दिख रही है। आप इसी को ऐसा ना दिखा करके आप इसको ऐसे भी दिख सकते हैं, 2 हाइड्रोजन, यहां पर आपको 2 हाइड्रोजन, इसको इस तरीके से ना दिखा करके आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो आप बताइए इस कार्बन की कितनी वैलेंसी दिख रही है? 1 होती 4 है, तो बचा कितना? 3। तो 3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगा, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3, ऐसे भी दिखा सकते हैं, या केवल आप S3 लिख दीजिए। चलिए इस कार्बन की कितनी वैलेंसी दिख रही है? 1 इधर और 2 इधर, 2 1 3, बचा कितना? 1 हाइड्रोजन, यानी से 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो आप इसको हाइड्रोजन को आप यहां भी दिखा सकते हैं। अब बताइए इस कार्बन की कितनी वैलेंसी दिख रही है? 1 और 2 दिख रही है, तो बचा 2, तो 2 किससे सेटिस्फाई होगा? हाइड्रोजन से। 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, आप इसी को आप ऐसे दिखा सकते हैं। अब चलिए इसका नाम क्या होगा? इसका नाम आपको देखिए डबल बॉन्ड। अब इसका हम नाम देखिए, नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं, जैसे इसमें नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं या इधर से भी कर सकते हैं। तो जो पहले 1 और 2 के बीच में आपको ये डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में, छोटा कौन है? 1, तो आपको इसमें लोकेंट फिक्स है, इसलिए यहां पे 1 लिखना जरूरी नहीं है, हमने वहां पे लोकेंट नहीं लिखा। यहां देखिए नंबरिंग हम उधर से करेंगे, इधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलेगा, 1 2 और 3। डबल बॉन्ड इधर होता तो 1 2 3, 1 हम इधर से शुरू करते, यानी यहां पर लोकेंट फिक्स है 1 ही, इसलिए अगर लोकेंट फिक्स हो, इस पे जब हम IPSC जब पढ़ाएंगे तो वहां पर लोकेंट के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो यहां पर तो लोकेंट यहां लिखना जरूरी नहीं है। तो यहां बताइए कितने कार्बन है? 3। तो 3 के लिए बताइए क्या नाम होगा? एल रूट वर्ड क्या होगा? प्रोप, यानी एल के जगह पे प्रोप लिखेंगे, उसके आगे क्या है? इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन, PROPENE, प्रोपीन। हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं प्रोपीन। इसी तरीके से अगर हम n बराबर 4 लें, यहां 4 लेंगे तो C4 हो जाएगा, यहां 4 लेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा C4H 8। तो आपको 1 2 3 और ये 4। अब ये देखिए डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, यहां नहीं, यहां आपने ले लिया तब यहां वही चीज माना जाएगा। तो चले हमने डबल बॉन्ड मान लिया, यहां पर ले लिया, तो देखिए इस कार्बन की 1 वैलेंसी दिख रही है तो 3 हाइड्रोजन से, इस कार्बन की 2 वैलेंसी दिख रही है तो 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो गई। इस कार्बन की 1 वैलेंसी दिख रही है तो 3 वैलेंसी दिख रही है 1 हाइड्रोजन से, और इस कार्बन की 2 वैलेंसी दिख रही है तो 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो गई। अब नंबरिंग अगर इधर से करोगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। यहां रहेगा ये पहले पे माना जाएगा, यहां पर रहेगा दूसरे पे। ये देखिए 1 2 3 4, तो यहां 1 और 2 के बीच में छोटा 1 है, ये 1 का माना जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहां पर होता तो 2 और 3 के बीच में होता, तो छोटा आपको 2 है तो 2 आप 2 का माना जाएगा। यानी यहां पर लोकेंट लिखना जरूरी है, क्योंकि यहां पर पोजीशन इसकी अलग अलग हो रही है। यहां चाहे डबल बॉन्ड हो यहां या यहां, एक ही माना जाएगा। तो यहां पर होगा तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3, 1 और 2 के बीच में तो छोटा 1। अगर यहां पर होता तो नंबरिंग इधर से करते 1 2 3, 1 और 2 के बीच में छोटा 1। तो इसलिए इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स है, 1 पोजीशन पर है। यहां डबल बॉन्ड आपको इन दोनों के बीच में तो 1 पोजीशन पे, इन दोनों के बीच में तो 2 पोजीशन पे है, इसलिए यहां लोकेंट लिखना जरूरी है। तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए बताइए आपको रूट वर्ड क्या होगा? प्रोप, ब्यूट, एल के जगह पर क्या लिखेंगे? ब्यूट, और उसके आगे इन, तो आपको ये हो गया ब्यूटीन, ब्यूट। लेकिन आपको ये डबल बॉन्ड किस पर है? ये 1 और 2 के बीच में, छोटा कौन है? 1, यानी आपको ये 1 इन बोला जाएगा, तो आपको ये लिखा जाएगा 1 इन। तो आपको ये देखिए जो नंबर लिखा है इसको हम लोकेंट बोलते हैं, ये अल्फाबेट है, तो लोकेंट और अल्फाबेट के बीच में डैश लगाया जाता है। ये आपको देखिए अल्फाबेट है, ये लोकेंट है, जब इनको जोड़ेंगे तो यहां भी बीच में डैश लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा
ब्यूट 1 इन, ये हो जाएगा ब्यूट 1 इन। लेकिन यहां पर अगर रहता तो ये ब्यूट 2 इन हो जाता।